वेलकम टू दिस माय चैनल। माइंड रिच में आप सभी का स्वागत है। टुडे मैं स्टार्ट मोरल स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। द वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था, कितनी बेकार जगह है, ये बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और वो हो भी कैसे सकती है, यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। ए मैन मैटरिंग्स वाइल वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट। आई वॉज लाइक a useless place this is at all. There is no greenery, and how can it be? There is not even a trace of water here. तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देख झल्लाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था। As he was moving forward in the hot sand, his anger was also increasing. He looked at the sky and said angrily, Oh God, why are you here? Don't give. If there was water here, then anyone could grow tree and plants here. और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। एंड देन दिस हाउ ब्यूटीफुल द प्लेस वुड हैव बिकम। एज सच आफ्टर स्पीकिंग ही लुक्ड टुवर्ड्स द स्काई एज इफ ही वॉज वेटिंग फॉर गॉड्स आंसर। स्टे देन ए मिरेकल हैपेंस। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आता है। वह उस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसे वहाँ कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। लुक एज सून एज ही वेंट ही सॉ ए वेल इन फ्रंट ऑफ हिम। इज He has been coming and going in that area for years, but still yet he was not found any well there. So he was surprised and ran towards the well. कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, वेल फुल ऑफ वाटर was filled with. He once again looked at the sky and thanked him for the water. Instead of doing this, he said, the water is fine, but there is some solution to remove it. It should happen, he said, that he found the rope and bucket lying next to the well was visible. Once again, he could not believe his eyes. He is somewhat nervous. Looking towards the sky, he said, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी अब एक दम घबरा जाता है। बट हाउ विल I carry this water? Then he felt that someone was touching him from behind. When he turned around, he saw a camel. Behind him was standing. Now the man became completely nervous. वो आदमी घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना
तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसने 2-4 कदम ही बढ़ाया था कि उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। उस टुकड़े पर लिखा होता है, He had just taken a few steps before he fell away. What happened is that a piece of paper comes and sticks to it. It is written on that piece, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी और रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर एक चीज़ है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आई गेव यू वाटर, बकेट एंड रोप। I also gave you the means to carry water. Now we have everything you need to turn the desert green. Now something is in your hands. आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वह आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। द मैन स्टॉप्ड फॉर ए मोमेंट, बट द नेक्स्ट मोमेंट ही मूव्ड फॉरवर्ड एंड द डेजर्ट never became green. Listen, many times we blame others when things do not go as per our wish. We blame the government. सीख, कई बार हम चीज़ों के अपने मन मुताबिक ना होने पर दूसरों को कोस देते हैं। हम सरकार को दोषी ठहराते हैं। Sometimes our elders, sometimes the company and sometimes gods. But in this process of blaming, we ignore the truth that as a human being, we have the power to make all our dreams come true. Our slaves भी अपने बुजुर्ग को, कभी कंपनी को तो कभी भगवान को, पर इस दोषारोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हमें अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।